वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और उम्मीद करती हूँ उमर शरीफ को आप लोग अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। आप लोग से आज मैं कुछ बात कहना चाह रही थी। मैंने कल एक मेकअप की वीडियो लगाई। आप यकीन जाने जो आपने मेरा मेकअप देखा है ना, ये 20% भी नहीं है। ये समझे ये मेरी सादगी है जो मैं इस तरह रहती हूँ, क्योंकि जिस तरह मुझे मेकअप करने का शौक़। और उमर शरीफ का जो बोल रहे हैं कि सोग, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितने टाइम तक सोग मनाना चाहिए और किस तरह सोग मनाना चाहिए। क्या एक काला जोड़ा पहन के मैं बैठ जाऊँ और हर वक्त बाल मेरे बिखरे हुए हों और मैं रो रही हूँ बैठ के आप लोग के सामने? हम लोग ऐसे क्यों हैं और कब तक हम ऐसे रहेंगे कि किसी को खुश देख के हमें तकलीफ होती है और किसी को दुखी देख के हमें खुशी होती है? क्यों? उमर शरीफ से मेरे 20 साल का साथ है, 20 साल से भी ज़्यादा से जब मैं उमर को जानती हूँ और शादी को मेरे 20 साल हो गए। आप सोचिए, उमर शरीफ के आप लोग ने सिर्फ ड्रामे देखते हैं और उमर को आप इतना पसंद करते हैं और उनकी बातों पे आप इतना हंसते हैं। मैं डेली सुबह से रात तक हंसती थी क्योंकि मैं उमर के साथ 24 घंटे रहती थी। उमर कहीं भी जाते थे, घर से निकलने से पहले उमर शरीफ अपनी घड़ी पहनना, अपना मोबाइल लेना और मुझे अपने साथ लेके ले जाना कभी नहीं भूलते थे। उमर वो इंसान है जो सिर्फ एक अच्छे आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो इतने अच्छे शौहर, इतने अच्छे इंसान। जिस आदमी ने मुझे इतनी मोहब्बत दी हो, जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी हो, इतना प्यार दिया हो, आपके ख्याल में उसके लिए मेरे ये ज़िंदगी का गम क्या 1 महीने, 2 महीने, 1 साल का होगा? नहीं, मैं 20 साल भी उनकी जुदाई का गम मनाऊं तो कम है। और वो है, मेरी ज़िंदगी भर तक ये गम मुझे रहेगा। मुझे उनसे पहले जाना था, मैं उनके कंधों पे जाना चाहती थी। मेरा और उमर शरीफ का, हम मियाँ बीवी का वो वाला रिश्ता नहीं था कि बस शादी हो गई और बस बीवी अपनी ज़िंदगी में मगन, शौहर अपनी ज़िंदगी में मगन, लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को बुरा भला कहना। हम लोग की ऐसी लाइफ नहीं थी, हम दोस्त भी थे। उमर का प्रोडक्शन हाउस भी मैं संभालती थी, उमर के साथ ट्रैवलिंग भी मैं करती थी, उमर की फैमिली के जिसके भी काम होते थे, आप यकीन जाने सब काम मैं करती थी। क्योंकि उमर की रूटीन ऐसी थी कि जब उमर शो करके आते थे और उमर के साथ कुक होता था, उमर अपनी मर्जी से, उनके साथ उनके फ्रेंड्स होते थे, सब कुछ होता था, तो उमर खाने वगैरह सब उनसे बनवाते थे। उमर कभी भी किसी पे बर्डन नहीं डालते उमर। मगर उमर की लाइफ में मेरे घर में भी जैसे सब घरों में होता है, माली, नौकर, ड्राइवर, गार्ड। मगर आप यकीन जाने 20 साल मैंने उमर शरीफ का कोई काम कभी किसी नौकर से नहीं कराया, जबकि मैं घर का काम कोई नहीं करती। उनके नाखून तक मैं खुद काटती थी, उनके पैरों में मोजे तक मैं खुद पहनाती थी, उनको जूते पॉलिश करके मैं खुद पहनाती थी। अगर उमर बोलते थे ना कि मेरा एक ब्लैक कलर का ड्रेस निकाल दो, तो उनकी वार्डरोब में 20 ब्लैक होते थे। मैं एक एक ड्रेस ला के उन्हें दिखाती थी, उमर कौन सा वाला ड्रेस, ये वाला, ये वाला, ये वाला। उनकी पसंद के खाने, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने खाना बनाना शुरू किया, कितनी दफ़ा खाना जल जाता था, गिर जाता था मुझसे खाना और मैं फिर दोबारा बना रही होती थी। और उमर ने मुझे मलका बना के रखा है, मगर मैं खुद उनकी कनीज बन के रही। तो मेरा और उमर का जो मोहब्बत का रिश्ता है ना, आप यकीन जाने जिस तकलीफ में मैं हूं ना, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। क्योंकि मेरी टोटल जो लाइफ थी ना, उमर शरीफ के गिर्द घूमती थी। मेरी कोई बच्चे भी नहीं है, कोई औलाद भी नहीं है। मेरी सुबह होती थी उमर से, मेरी रात होती थी उमर से। मैं वहां जाती थी जहां उमर जाना पसंद करते थे, मैं उनसे मिलती थी जिनसे उमर मिलते थे। लेकिन ठीक है, इस लाइफ को जीना है, अल्लाह की रज़ा में हमने राज़ी होना है और हम सब नहीं जाना है। आज उमर चले गए, कल मैं भी चली जाऊंगी और इंशाल्लाह जन्नत में भी उनके साथ ही होंगी। क्योंकि मैं जब बोलती हूँ ना मेरी जन्नत के साथ ही, तो किसी भरोसे पे बोलती हूँ। भरोसा क्या है कि एक तो हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, वैसे ही हम जन्नत में हम सब मुसलमान जाएंगे। दूसरे, मैं उस खुशकिस्मत औरत में शामिल हूँ जिसे उसके शौहर ने इतनी दुआएं दी है ना, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरा शौहर मुझसे जितना राजी गया है ना, तो मुझे पता है कि मैं जन्नत में ही जाऊंगी। और यकीन जाने, मैं अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव लाती हूँ ना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए लाती हूँ या अपने शौहर के लिए। आज मैंने कभी सर पे दुपट्टा ऐसे मैं कभी नहीं लेती थी, लेकिन उमर के जाने के बाद मैंने सर पे ऐसे दुपट्टा लेना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती मेरे शौहर उमर शरीफ की इज्जत है। उनकी ज़िंदगी में भी हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा है, उनके जाने के बाद भी ख्याल रखा। जहाँ तक मेकअप की बात है, आप कभी अब्दुल्ला शाह गाजी जाइएगा और उन्हें जाके वहाँ से जब आप उमर की तरफ जाएंगे,
और वहाँ जाके उमर के लिए आप दुआ कीजिएगा और फिर उमर को बताइएगा कि आपकी बीवी इंस्टाग्राम पे ना मेकअप करके वीडियो बनाती है। तो मेरे उमर जो अपने घर में आराम से सो रहे हैं, वो मुस्कुराएंगे और फिर बोलेंगे कि जब वो मुझसे मिलने आती है ना, तब भी वो मेकअप करके आती है और फिर पूरे हफ्ते की मुझे वो कहानी सुनाती है। आज मैंने ये खाना खाया, आज मैं इससे मिली, आज ये हमारे घर आए थे, आज मैं यहाँ गई, आज इंस्टाग्राम में मुझे किसी ने ये कह दिया, आज आप लोग, आपके लिए इतने लोगों ने दुआ की, आज किसी ने आपके लिए उम्रा किया, कोई किसी ने करबला में जाके आपके लिए दुआ की, कोई कहाँ आपके लिए दुआ कर रहा था, मुझे इससे मेरी लड़ाई हो गई, इसको तो मैंने मैसेज करके ऐसी ऐसी बातें सुना दी। तो ये पूरे हफ्ते की स्टोरी मैं उमर शरीफ को जाके सुनाती हूँ और मेकअप करके तैयार होके ही जाती हूँ। मेरे लिए इस टाइम सबसे ज़रूरी काम है, जो उमर के काम है मैं उनको जारी रखूँ। मैं उमर शरीफ जैसे काम नहीं कर सकती जितना वो करते थे, लोगों की मदद, जितना वो सब कुछ करते थे। मगर आप यकीन जाने मेरी ज़ात से भी जितनी कोशिश हो पा रही है मैं वो सब कर, बाकी ये मेकअप वेकअप ये तो मैं सब करूँगी। आपके बोलने से मैं ये सब छोड़ने वाली नहीं। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया अपना, या इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट, मैं उमर को भी कहती थी इंस्टाग्राम पे, जब उमर के लिए मैं खाना टेबल लगाती थी और मैं खाना, मैं एक मिनट रुकी, मैं कहती थी क्या हुआ, मैंने कहा उमर पिक्चर तो लेने से, थोड़ी सी वीडियो तो बनाने दे। तो फिर बाद में क्या होता था, कई दफ़ा ऐसा होता था उमर खुद आराम से खामोश होकर बैठे होते थे, मैं कहती थी क्या हो रहा है, खाना खाए ना। तो मैं कहते थे नहीं, वो तुमने वीडियो और पिक्चर बना के नहीं वो अपलोड करनी है। तो मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, ये मेरे शौहर को उनकी ज़िंदगी में भी पता था और उनके जाने के बाद भी पता है। मैं ऐसे ही हूँ भाई, तो प्लीज़ इन चीज़ों से निकलिए। जब मेरी इद्दत ख़त्म हुई है तो मैंने अपनी फैमिली में कह दिया, भाई खबरदार मेरे लिए कोई गिफ्ट या कोई चीज़ कुछ भी मेरे लिए लेके आए या मेरे लिए नई चीज़ें मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी। मगर मेरी फैमिली तो फिर भी मुझसे डर गई, मगर मेरी सारी दोस्तें, मेरे उमर शरीफ के सारे दोस्त, वो सब लोग मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेके आए और उसमें चूड़ियाँ, गजरे, ये सब चीज़ें, मेकअप का सामान, मेरे लिए नए नए जोड़े। और जो बाहर मुल्कों में रहते थे उन्होंने वहाँ, अभी तक मैंने आपसे कोई चीज़, क्योंकि मैंने अभी तक कोई चीज़ निकाली नहीं है, मैंने आपसे वो चीज़ें शेयर नहीं की जो मेरे लिए लोगों ने गिफ्ट मेरे लिए लेके आए। तो प्लीज़ अब इन चीज़ों से निकलें, ये सोग नहीं है, उम्र तो दिल में है ना। जब सोने के लिए लेटती हूँ ना, तो आंख बंद करने से पहले अल्लाह से होता है, अल्लाह मेरे उम्र के घर में अपनी नूर की रोशनी रखना, मेरे उम्र की कब्र में जन्नत का दरवाज़ा खोल दीजिएगा, उम्र की कब्र को कुशादा करके जन्नत का एक बाग बना दीजिए। जब तक ये दुआ कर ना लूँ ना, आंखें बंद नहीं करती। जब सो के उठती हूँ ना, तो ना जाने कितनी देर तक लेटी रहती हूँ कि किसके लिए उठना है, किसके लिए नाश्ता बनाना है। मगर ये सब मैंने आपसे नहीं बताना। मैं मेकअप करूँगी, अच्छे कपड़े भी पहनूंगी, होटलिंग भी करूँगी, दोस्तों से भी मिलूंगी, आप सब लोगों के लिए रोज़ पोस्ट भी करूँगी, क्योंकि मुझे अब यही अच्छा लगता है और मेरी यही लाइफ है और मैं अपनी अपडेट आप लोग को देती रहूँगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा लोगों की खुशी में खुश होना सीखिए, यकीन जाने आपको बहुत खुशी मिलेगी।